रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 30 मार्च, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 31 मार्च थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 44,337 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 101.14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.23% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 115.69 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस डेज़ की नस्बत हायर है। और आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,106 के पास से दी थी, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,444 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 43,975 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वॉलेटाइल रही है, और इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है वो नेगेटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 39 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 51 रही हैं, 10 अनचेंज कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एंग्रो टॉप के ऊपर है एडवांसर के अंदर, जिसने 10.8 किए हैं। उसके बाद BHL ने 9.8 किए हैं, सीस ने 7.8 किए हैं, ISL ने 7.8 किए हैं, DGKC ने 7.8 किए हैं, फिर HBL, हुप पावर वगैरह ने साथ दिया है। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आता है जनाब OGDC, जिसने 25 पॉइंट का डिक्लाइन लगाया है। उसके बाद FFC ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, PSO ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, MCB ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, TRG ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर उसके बाद PPL, MEBL, DAWH ने भी साथ दिया है इंडेक्स के अंदर डिक्लाइनर के अंदर। अब आप बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास KEL है, जिसने 3 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पोजीशन रही है फ्लैट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब GGL है, जिसने 16 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.14%। थर्ड नंबर पे जनाब WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.76%। उसके बाद पेल का राइट शेयर है, जिसने 1 रुपीज़ 65 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 16.24%। उसके बाद ट्रीट है, जिसने 31 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 0.70। जनाब ट्रीट, जिसने 31 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.79%। अच्छा जनाब, कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 31 मार्च का। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SGF है, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 9 to 30 AM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पैकेजी है, तो जनाब उसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 10 AM के ऊपर, उसका भी एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब SHNI है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है 10 to 30 AM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब UVIC है, जिसकी मीटिंग रावलपिंडी के अंदर है 11 to 30 AM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब FRSM है, तो इसकी मीटिंग 12 to 30 PM के ऊपर कराची के अंदर है, मीटिंग का जो एजेंडा है टू अपार्टमेंट चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद जनाब HICL है, जिसकी मीटिंग 3 PM के ऊपर कराची के अंदर है, मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब SIC है, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 3 PM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब सर्वी है, तो इसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 3 PM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। तो जनाब ये था आज के लिए कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। जनाब आप बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। आज का 30 मार्च का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 58% है, कल की निस्बत डिक्लाइन है। कल 63% था, आज 58% है। और सबसे अच्छा रेशियो है जनाब वो RMPL का है, कल भी 100% था, आज भी 100% है। और सबसे कम रेशियो जनाब 15% ट्रीट का है। और इसके बाद जनाब जो रेशियो मुझे हाई नज़र आ रहा है वो UBL का 94%। उसके बाद 58% PSO का, 52% लकी सीमेंट का, उसके बाद 53% DGKC का है। तो जनाब ओवरऑल रेशियो जो है अभी तक 50 प्लस है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इसके अंदर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको भी ये बात नोट करनी चाहिए। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट CP डेटा की, तो आपके सामने फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है
सेल के ऊपर है। 2.93 मिलियंस की इनकी नेट सेल है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यू इनकी पोजीशन सेल के ऊपर है। इस वीक तक अभी तक जो उन्होंने सेलिंग की हुई है 6.95 यूएस मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। ख़ास करके फॉरेन कॉरपोरेट्स ने अच्छी खासी ह्यूज सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर ये अच्छी सेलिंग कर रहे हैं जनाब 2.13 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर, और वीकली बेसिस के ऊपर 6.29 बिलियंस की सेलिंग कर चुके हैं ये बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का, तो नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। आज वो भी सेलिंग के ऊपर हैं। 1.63 बिलियंस की नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है 0.60 बिलियंस की, वो है सीमेंट सेक्टर। और जहां बाइंग की है इन्होंने 0.41 बिलियंस की, वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 0.64 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो है 0.35 मिलियंस की बैंक्स के अंदर, और जहां सेल की है 0.22 मिलियंस की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाई के ऊपर है। 9.53 मिलियन की यूएस मिलियन की इन्होंने ह्यूज बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर की इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो है 4.87 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। बैंक्स कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं बैंक्स के अंदर ही। और इसके बाद उन्होंने बाइंग की है जनाब अच्छा जनाब बैंक्स ने आज अच्छी खासी बाइंग की हुई है। 9.53 बिलियंस की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 4.87 बिलियंस की, वो है जनाब फूड सेक्टर। फूड सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है। उसके बाद उनकी है 1.38 बिलियंस की बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का, तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.70 बिलियंस की नेट सेल की है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 0.15 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 4.61 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 4.69 मिलियंस की, वो है फूड सेक्टर। इसके बाद नंबर था इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.53 मिलियंस की नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेल की है 0.49 मिलियंस की जनाब, वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। उसके बाद 0.32 मिलियंस की सेल की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और मार्केटिंग के अंदर। अच्छा जनाब आप बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज़ के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने 30 मार्च का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। जो ओवरऑल डेटा है 2.2% इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है वो है TPLP। 18.9% इंक्रीज़ हुआ है। TPLP की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है ये मैंने नोट नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा जनाब 2.5% इंक्रीज़ हुआ है PSO का, और पेल का 2.2% इंक्रीज़ हुआ है। और TRG का 1.2% डिक्लाइन हुआ है। 1.7% यूनिटी का डिक्लाइन हुआ है। और 2.3% डिक्लाइन हुआ है सीनर्जी का। ओवरऑल 2.2% जो है इंक्रीज़ हुआ है। और प्राइस डिक्लाइन हुई है, डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब चलते हैं जनाब चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और मैंने कहा था कि मुश्किल है कि इंडेक्स 44,500 से लेके 550 का जो रेजिस्टेंस रीजन है इसको सस्टेन कर पाए। और आपने देखा कि आज इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग जो है नेगेटिव दी, और इंडेक्स इस रीजन को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ पे इंडेक्स ने रिजेक्शन फेस की। अब जनाब वही इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस रीजन है। फोर्टी फोर थाउजेंड 500 से लेके 550 के अराउंड। 44,500 से लेके 550 के अराउंड इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है, जिसको अभी तक इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट जनाब वो यहाँ बनती है। 44,130 की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 43,981 की।
तो जनाब फ़िलहाल जो कैंडल स्टिक है, हैमर कैंडल स्टिक रिकवरी को फेवर कर रही है और वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट है, हायर वॉल्यूम लगे हैं। हायर वॉल्यूम के साथ जो है जनाब हैमर कैंडल स्टिक का अपीयर होना रिकवरी को फेवर कर रहा है। अब देखना ये है कि इंडेक्स इस रीजन को जो है वो सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए। जहाँ पर भी आप हायर साइड देखें, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझें और प्रॉफिट टेकिंग करके एग्ज़िट लेने की कोशिश करें, और जहाँ डिप मिले वहाँ अपनी बाइंग को रिज्यूम करें। यही बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी, आपको यही भी काम आएगी। और कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मंथली क्लोजिंग कैसी होती है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।